दोस्तों, रिजगढ़ में आपका स्वागत। और आज मैं आपके सामने मेरे दिल के अंदर 2-3 प्रश्न काफ़ी समय से उठ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, पूरे देश के सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी बात खुशी की है वो ये कि अपने वतन से कोरोना रुखसत हो गया, चला गया, दुम दबा के भाग गया। अब कहीं इक्की दुक्की कोई बात नहीं। अब सवाल एक ये उठता है कि इस कोरोना ने जितना कहर मचाया और कई मुल्कों में अभी भी मचा रहा है, बहुत भारी कहर मचाया। सरकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, बुद्धिजीवी, सब ने राहत की सांस ली कि कोरोना खत्म हो गया, चला गया। और है भी ये बड़ी खुशी की बात। अब सवाल जो है मेरा वो ये है कि किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये कहाँ से आया, किस दिशा से आया और किन कारणों से आया। पैदल आया या दौड़ के आया या मोटरसाइकिल पे आया, ये कैसे आया और कहाँ से आया, मेरा पहला सवाल ये है। चीन के ऊपर आरोप है कि वहाँ से आया, तो ये भी एक बात है, लेकिन ये गले उतरते नहीं हैं, क्योंकि संसार के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी दमदार नहीं जो दुनिया को नष्ट कर दे, इंसानों को नष्ट कर दे। उसमें इतनी ताकत किसी में नहीं, सिवाय एक के। दूसरा सवाल मेरा ये कि इतने ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर, साइंटिस्ट होकर के और उन्होंने इसकी कोई दवा नहीं निकाली, मास्क लगाए, डिस्टेंस बनाई, हाथ धोए, इनसे ही अपना बचाव किया। तो कोई दवा इसकी क्यों नहीं बनी? अब वैक्सीन बन गई और हर कोई लगा रहे हैं, लगानी भी चाहिए, लेकिन अब तो जितने तड़फने थे वो तो हम तड़फ लिए, उसका खामियाना कौन देगा हमें? जितने दुख पाने थे हम पा लिए, जिन माँओं ने अपने लाल खो दिए, कितनी कितनी मुसीबतें लोगों ने झेली गर्मी के अंदर, लू के थपेड़ों में, पैदल महाराष्ट्र से यूपी, बिहार, इन सबको क्या हम यूं ही भूल जाएं? लाचारी। अब सवाल ये है कि ये चला गया, वैक्सीन आप लगाइए, सब लगाइए, भगवान करे वैक्सीन लगने के बाद दोबारा कभी ना हो। ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन सवाल ये कि किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दें कि वहाँ से आए, तो वहाँ से आया कैसे? वो इतना शक्तिशाली कौन हो गया?
जो दुनिया को त्रास दे सके, सिवाय ईश्वर के, सिवाय मालिक के कौन है ऐसा? न रूस है, न अमेरिका है, न जर्मन है, न जापान है, न चाइना है, न कुछ और। किसी में भी इतनी ताकत नहीं जो किसी का बाल भी बांका कर सके। और ये चला गया, अपने देश से विदा ले गया और जगह तबाही मचा रहा अब भी। तो ये कहाँ से आया? पहला सवाल ये इसके साइंटिस्ट और देश के वैज्ञानिक जवाब दे। दूसरी बात, ये आया जो आया, अब जो चला गया तो कहाँ गया? ऐसी क्या पहले वजह थी जिससे ये अपने आप ही पैदा हो गया, यूँ मान के चलो? और अब ऐसी क्या सुधार हो गई अपने में कि ये गायब हो गया, चला गया? इसका खुलासा वैज्ञानिक करें, देश के डॉक्टर करें कि ये किस तरह से, कहाँ से, किस वजह से, कहाँ से आया और कहाँ गया, और निकट भविष्य के अंदर फिर आएगा या कभी नहीं आएगा। मेरे इन सवालों के जवाब ये मैं कोई गलत भावना से नहीं कहता, ये मैं सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि ये मेरी जानने की जिज्ञासा है। एक भारत के नागरिक को जो इस त्रासदी से गुजरे हैं और जिंदा बचे हैं, उनको जानने की अभिलाषा है। अरे जिन माओं ने अपने लाल खो दिए, क्या उनके आंसू इतने जल्दी सूख जाएंगे? लोग घर से बेघर हो गए इस चिलचिलाती गर्मी और लू के अंदर। महाराष्ट्र से यूपी, बिहार पैदल 2 दिन घर छोड़ के तो देखो, मालूम पड़ता है। और आज भी जो इस देश के अन्नदाता हैं, जो सर्वोपरि है किसान, आज वो इतने समय से खुले के अंदर डेरा डाले हुए हैं। अरे वो कोई ताजमहल नहीं मांग रहे, जो अन्न पैदा करते हैं। आज उनकी ये दुर्दशा मेरे इस देश के अंदर हो रही है। सरकार से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इनकी जो भी है मांग, वाजबी जो भी है, वो मांगने चाहिए और ये लोग अपने अपने घरों में आ जाएं। सोचना चाहिए। और कुल मिलाकर के मैं पहले फिर वापस वहीं पे आ गया, कोरोना। कहाँ से आया, कहाँ गया? एक गाना, गंगा आई कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छावरी। गंगा आई कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छावरी। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देश के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और मेरी सरकार, मेरा वतन, मैं इनसे प्यार करता हूँ। और इस प्यार के नाते जो जज्बात थे मैंने कह दिए। अगर किसी को मेरी बात अनुचित लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ।